वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में निर्मित हो रहे राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के पहले वहां जाकर हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन के साथ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का जो लोकार्पण और शिलान्यास किया वह समय की मांग था। अयोध्या देश ही नहीं दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का शुभारंभ होने के साथ ही वहां विकास के कई कार्यक्रम शुरू कर दिए गए थे। उनमें से कुछ पूरे हो चुके हैं और कुछ पूरे होने वाले हैं। इससे अयोध्या की सूरत बदल गई है और उसकी छटा देखते ही बनती है। स्पष्ट है कि जब शेष सभी विकास योजनाएं पूरी हो जाएंगी तो अयोध्या अपने भव्य रूप में निखर आएगी। अयोध्या को भव्य रूप में विकसित करने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि आगामी 22 जनवरी के बाद वहां विश्व भर से श्रद्धालुओं के जाने का सिलसिला कायम होने वाला है, क्योंकि हिंदू समाज की 500 वर्षों की कामना पूरी होने जा रही है। अयोध्या आस्था का केंद्र मात्र नहीं, हजारों वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता का प्रतीक भी है। ऐसे स्थल का समुचित विकास होना ही चाहिए। यह दुखद है कि ऐसा ही किया जा रहा है। इससे श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या जाना सुगम तो होगा ही, स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इससे अयोध्या ही नहीं आसपास के लोग भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। यह एक तथ्य है कि आस्था के केंद्र अर्थव्यवस्था को बल देने का भी काम करते हैं। इसका परिचय वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण से मिलता है। इस धाम के निर्माण के बाद से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के वहां पहुंचने से वाराणसी की अर्थव्यवस्था में कई गुना वृद्धि हुई है। यही स्थिति उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण होने के बाद भी देखने को मिली। ये उदाहरण इसी आवश्यकता को रेखांकित करते हैं कि देश में आस्था के जो भी स्थल हैं उनके समुचित विकास को प्राथमिकता दी जाए। यह अच्छी बात है कि मोदी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और उसकी पहल से केदारनाथ एवं बद्रीनाथ धाम का भी पुनर्विकास हो रहा है। मोदी सरकार ने देश के अन्य अनेक धार्मिक केंद्रों में विकास कार्यों को बल देने के साथ वहां आवागमन के साधनों को बढ़ाया है, लेकिन अभी भी आस्था के अनेक ऐसे स्थल हैं जो समुचित विकास की बाट जोह रहे हैं। यह समझा जाना चाहिए कि अपने देश में पर्यटन से अधिक महत्ता तीर्थाटन की है। कई धार्मिक स्थलों की तीर्थयात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। अभी चंद दिनों पहले ही वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने गए श्रद्धालुओं को भीड़ के कारण कष्ट उठाने पड़े थे। स्पष्ट है कि
जैसे अयोध्या की सूरत संवर रही है, वैसे ही देश के अन्य धार्मिक स्थलों की भी संवरनी चाहिए। स्टॉप।